जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम 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 शुक्राना। और सारी संगत को गुरु जी की जय। गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग मुझे एक अंकल जी ने भेजा है। उन्होंने मुझे लिख कर भेजा है। मैं जैसे ही उन्होंने लिखा है मैं अक्षर आपको पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि ये गुरु जी का हुक्म है मुझे, और इसीलिए उनका सत्संग मेरे पास आया है। तो मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ूंगी जो उन्होंने लिखा है। और संगत जी, आप भी सत्संग को ज़रूर सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग को सुनने में गुरु जी की अनंतम कृपा होती है, और सुनने वाले को भी मिलती है, सुनाने वाले को भी मिलती है। तो जैसे अंकल जी ने बोला है मैं वैसे ही आपको सारा कुछ पढ़ के सुनाती हूँ, जैसे उन्होंने लिख के भेजा है। स्टार्ट करते हैं। अंकल जी ने लिखा है, शुरू करते हैं जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरु जी कैसे मुझसे दान करवाते हैं। अब जब भी सबका काम पे जाता हूँ मुझे दान करने की इच्छा होती है, और मैं सुबह निकला दान साथ लेकर। सोचा कि चंडीगढ़ मनी माजरा टाउन के पास शीतला माता का मंदिर है, उसके पास लाल लाइट है, उसके पास एक हैंडीकैप व्यक्ति बैठता है। मैंने सोचा कि मैं उसको दे दूँगा। जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ तो रास्ते में मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है, हमें सामान लेना है, तू हाउसिंग बोर्ड मनी माजरा के पास आ जा। मैंने हाँ बोल दिया और टाउन की तरफ से था दान देकर, लेकिन मुझे सामान लेने के लिए रास्ता बदलना पड़ा। मैं मनी माजरा हाउसिंग बोर्ड के पास गाड़ी में खड़ा हो गया। मेरे दोस्त अपनी बाइक से आ रहे थे, उसने सामान लिया। हम दोनों हाउसिंग बोर्ड लाइट पर रुके, और अभी लाइट को पूरे होने में 180 सेकंड्स थे। मेरा दोस्त के साथ एक लड़का और भी था। मेरा दोस्त अपनी जेब से पैसे निकालता है और पीछे बैठे हुए लड़के को बोलता है दान देने को। मेरा ध्यान नहीं था। जब मेरा दोस्त दान देने के लिए लड़के को बोलता है, जब वो बाइक से उतरता है तो मेरा ध्यान दूसरी साइड पर पड़ता है। मैं आश्चर्य में हो जाता हूँ। मैंने जिस व्यक्ति को दान देना था वो तो आगे कहीं और बैठता है, लेकिन और गुरुजी की शायद इसलिए मेरा रास्ता बदलते हैं, क्योंकि गुरुजी से मैं बोलता रहता हूँ कि मेरा दान सही व्यक्ति के पास जाए जिसे उसकी ज़रूरत हो, और वो ही हुआ। मेरा रास्ता तो गुरुजी ने आज बदल दिया था, और मुझे कहीं और से सामान लेना था, लेकिन गुरुजी ने कुछ और चाहते थे, इसलिए मेरा रास्ता बदला है। मैं उस व्यक्ति को दान देता हूँ, वो हाथ हिला रहा होता है। मेरा ध्यान तभी पड़ता है, और मेरा दोस्त भी दान देते हैं। वैसे तो मेरा दोस्त मुस्लिम है, मैं सिख हूँ, हिंदू भी हूँ, और मुझे लगता है गुरुजी बोलते हैं जो लोग मुस्लिम हैं वो मुझे अल्लाह में देखते हैं, जो सिख है गुरु नानक रूप में देखते हैं, जो हिंदू हैं वो मुझे शिव शंकर के रूप में देखते हैं। गुरुजी तो स्वयं शिव का रूप है। हम ही पागल हैं जो जाति पाति के नाम पर लड़ते हैं। संगत जी, मैं सुबह उठकर नहा धोकर सुबह पहले चिड़िया को दाना डालने जाता हूँ। मैं जब गुरुजी के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन जब से गुरुजी के बारे में पता चला है मैं गुरुजी को मानता हूँ। गुरुजी ने मेरे साथ चमत्कार भी बहुत किए हैं। अब मेरी शुरुआत गुरुजी के भजन से होती है, और शाम भी गुरुजी के भजन से ही होती है। अब ना तो मुझे गुस्सा आता है, मैं खुश हूँ। मेरा काम भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। मेरे घर में पहले बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, वो भी अब नहीं होते। गुरुजी की अनंतम कृपा है। संगत जी, गुरुजी से मांगो नहीं, उनको मानो। मैं बचपन से ही शिव जी को मानता हूँ, शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है। मैंने शिवजी महाराज से मांगा है, शिवजी को मुझे अपने स्थानों पर घुमाया शिव जी ने, जहाँ भी उनके स्थान है। मैं अमरनाथ भी जाकर आया हूँ 2023 में, और 2024 में मैं वैष्णो देवी गया था। हर साल जाते हैं, मेरे पड़ोस के भाई भी जाते हैं, लेकिन हर साल वैष्णो देवी जाते थे और बोलते थे वैष्णो देवी से 80 किलोमीटर आगे शिवखेड़ी गुफा है, वहाँ जाने के लिए बोलते थे। मेरे पड़ोसी भाई पहले गए थे वहाँ, लेकिन मेरा पहली बार जाना हुआ हमारा वहाँ। हमने कथा सुनी और दर्शन किए गुफा के। सच में मन बहुत ही खुश हुआ। वो बोलते हैं ना, संगत, जब तक शिव महाराज ना बुलाए उनके दरबार में कोई नहीं जा सकता। मुझे अवसर मिला इस बार, हर बार रह जाते थे, इस बार मुझे शिवजी महाराज ने बुलाया था और मुझे दर्शन भी हुए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये सत्संग लिखवाया है।
मुझे तो लिखना भी नहीं आता। जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ मैंने 4 सत्संग लिखे हैं। गुरुजी की कृपा से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी माफ़ करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी ये था अंकल जी का सत्संग। बहुत ही प्यारा सा सत्संग है और बहुत भाव से लिखा गया सत्संग है और आप भी इसे सुनिए और गुरु जी की कृपा पाइए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।